फराज मुगल ने हमें ज्वाइन किया है, डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फराज, NA 44 ये हल्का है और अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 308 पोलिंग स्टेशन अभी मजीद हैं जहाँ से नताइज आएंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लीड हासिल है। क्या देख रहे हैं आप, कितनी तेज़ी से यहाँ पर जो है वो अब नताइज कंपाइल हो रहे हैं गैर रत्मी गैर सरकारी? बिल्कुल, बहुत तेज़ी से नताइज आ रहे हैं और आपको मैं यहाँ पर बताते चलूँ कि फार्म 45 का जो नताइज जो हैं वो बाकायदा तौर पर अल अमीन हाउस में बाकायदा मीडिया सेल बनाया गया है, एक कंप्लेंट रूम बनाया गया है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं फार्म 45 ला रहे हैं और उसके मुताबिक वो स्क्रीनें लगाई गई हैं और वहाँ पर रिज़ल्ट शो किया जा रहा है। इसी तरह RO ऑफिस के अंदर भी बाकायदा तौर पर स्क्रीनें लगाई गई हैं, फार्म 45 उन तक भी मौसूल हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपको मैं इस हल्का की बताऊं तो हालिया में जो इंतखाबात हुए थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिनको 50,000 की लीड से अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दी थी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मौजूदा मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था और उनको भी तकरीबन 55,000 के करीब जो लीड थी वो अली अमीन गंडापुर ने दी थी। चूँकि अली अमीन गंडापुर रूपोश भी था, इतने ज़्यादा वोट हासिल किए थे। आपको मैं बताऊं कि हालिया जो इलेक्शन हुए थे उसमें अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन की थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कंपेन की थी। तो अब इलेक्शन को इस मरतबे वाले को देख रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके हैं, वो अपने वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए हैं, जबकि उनके भाई ने कंपेन भी की और भरपूर तरीके से की। दूसरी जानिब इनकी बात की जाए, दोनों जमातों की बड़ी जमातें थी। मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना साहब जो थे इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मौलाना साहब ने बाइकाट किया था, जिसकी वजूहात की बिना पर उनको वोट जो है तकरीबन गिने चुने ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन। तो फराज ये बताएं कि ठीक है कि शिकस्त हो गई, दिल बर्दाश्ता भी हुए, फिर मौलाना साहब जो हैं इसी वजह से उन्होंने पशीन से इलेक्शन लड़ा कि ताकि वहाँ से उनको पता था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन कैंपेन जो है वो उस तरह से क्यों नहीं दिखाई दी जमीयत उलमा इस्लाम की? क्या ये वजह रही कि वो जो इल्ज़ामात लगाते रहे कि हमें जो है वो हमारे साथ यानी कि धांधली हुई है, हमारे जो मद्दे मुकाबिल थे उनको जिताया गया, जो भी इल्ज़ामात लगाए गए, क्या यही वजह रही? क्योंकि मौका तो मिला कि आप जो है वो साबित करें कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका और आप यहाँ से जीत सकते हैं, लेकिन कैंपेन जो है वो काफ़ी हल्की रही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मेरी गुफ्तगू हुई तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मेरे भाई तो जीत रहे हैं, जीत भी जाएं, अगर मौलाना फजल रहमान को दोबारा भी अगर शौक़ होता है इलेक्शन लड़ने का तो वो मैदान में आएँ, दोबारा से इलेक्शन करते हैं और तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर CCTV कैमरे मैं नस्ब करवाता हूँ और आप आएँ दोबारा से, मैं इलेक्शन का ख़र्चा भी अपनी जेब से भरता हूँ। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मैं CCTV कैमरे नस्ब करा कर देता हूँ। अगर मौलाना साहब को शौक़ है आएँ, अगर मौलाना साहब कहते हैं कि अपने भाई को इलेक्शन लड़ाते हैं तो मैं अपने किसी पार्टी के कारकुन को इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार हूँ, मैदान में हूँ। और फैसल अमीन गंडापुर से भी कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कि बिलावल भुट्टो जी अपनी बात जारी रखिए। जी जब फैसल अमीन गंडापुर से कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने साथ हर मरतबा फैसल करीम कुंडी को साथ रखते हैं, जबकि वो डेरा इस्माइल खान का एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। उनको मरकजी सेक्रेटरी इतलात बनाया हुआ है, तमाम तर मीडिया के ऊपर कवरेज उनको दी जाती है, तमाम तर न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है, जबकि हमारी पार्टी को उस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज वोट कास्ट करना था, इसलिए वो उनका कहना था कि मैंने वोट कास्ट खैबर पख्तूनख्वा में अपने हलके में इसलिए नहीं किया कि ये लोग फिर रोएंगे और फिर कहेंगे कि धांधली हुई है डेरा इस्माइल खान में। तो मैं किसी किस्म का कोई वो चीज़ नहीं चाहता था। जब हमने पूरे दिन तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर गए, 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तमाम तर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल देखी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं फैसल अमीन गंडापुर के कारकुनान नज़र आते रहे,
रहे, वो पोलिंग में जाते रहे, वोट पोल किया, और उसके साथ साथ ना ही तो हमने पूरे दिन में कहीं पर किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई कैंप देखा। जमीयत उलमा इस्लाम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, इनके उम्मीदवार तो थे मैदान में, लेकिन ना तो इनके पोलिंग एजेंट हमने देखे, ना ही तो इनके कैंप्स देखे। अब सूरत हाल जो वक्तन फ़वक्तन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हम तक आ रहे हैं और हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो अभी से फैसल अमीन गंडापुर ने बरतरी हासिल की हुई है, और जो ही 5 बजे फार्म 45 अमीन हाउस में आना शुरू हुए तो उसके बाद ही तमाम तर लोगों ने जश्न मनाया, और यहाँ पर अभी भी अल अमीन हाउस में जश्न जारी है। अली अमीन गंडापुर के मुतवक्के है कि कुछ देर में यहाँ पर भी पहुँच जाए, अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा करे। चूँकि पिछली मरतबा जब अली अमीन गंडापुर रूपोश थे तो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर की जानिब से एक रिलीज़ की गई थी, और उस वीडियो में सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि मुझे डेरे वालों से मुझे उम्मीद है, मेरा एक अरमान पूरा करें कि मुझे इलेक्शन जिताएं। और अली अमीन गंडापुर को तकरीबन 93,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे अली अमीन गंडापुर ने। मुकाबले में मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी भी थे, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह अब देखा जाए तो अब अली अमीन गंडापुर जब आएंगे डेरा इस्माइल खान में, वजीर आला हैं, वो वोट कास्ट करने सिर्फ और सिर्फ जब मेरी बात हुई, ठीक है, बड़ा साथ ही रहिएगा, बड़ी दिलचस्प जो है वो आप वहाँ से सूरत हाल जो है वो बता रहे हैं। मोहम्मद, एक और नतीजा है और वो है NA 8 बाजोड़, जहां पर उम्मीदवार के जाँ भाग होने पर जो इलेक्शन है वो मुलतवी हो गया था, और उसके बाद हमने देखा कि अब यहां पर इलेक्शन हुआ है। 366 में से 13 पोलिंग स्टेशन है जिनके नताइज के मुताबिक मुबारक ज़ेब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको 2021 वोट मिले हैं, जबकि गुल जफर खान जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है उन्होंने 1022 वोट हासिल किए हैं, और इस तरह आधे वोटों के फर्क से इस वक्त वो पीछे हैं। NA 8 बाजोड़ एक उन 5 कौमी असम्बली के जो वो हैं इलेक्शन, उनमें से एक ये हल्का है। डेरा इस्माइल खान NA 44, यहाँ पर जो कुल पोलिंग स्टेशन हैं वो हैं 358, और उनमें से 35 के नताइज मौसूल हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन खान 2587 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के अब्दुल रशीद खान कुंडी 1568 वोट इनको मिले हैं, और इस तरह यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लीड हासिल कर ली है। गो कि अभी कई पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आना बाकी हैं। 358 कुल तादाद है, उसमें से 35 के नताइज मौसूल हुए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। NA 44 डेरा इस्माइल खान 1 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लीड हासिल है। फैसल अमीन खान ने 2587 वोट हासिल किए हैं। और एक और रिजल्ट आप तक पहुंचाएं, बाजोड़ 4 PK 22, यहाँ पे टोटल 91 पोलिंग स्टेशन है और 2 का रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुलदाद खान 191 वोट लेकर वो यहाँ पर आगे हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे मुबारक ज़ेब जो इंडिपेंडेंट हैं 103 वोट लेकर वो यहाँ पर पीछे हैं। अभी 2 का रिजल्ट ये हम आप तक शेयर करें। यहाँ पर कुल 91 पोलिंग स्टेशन हैं, बाजोड़ 4 PK 22 और मुबारक ज़ेब यहाँ पर 103 वोट लेकर पीछे हैं।